तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने देख लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक। तो जीआईटी ट्रैक 10 मीटर लॉन्ग था और उसके सारे डिविजन्स हमने देखे थे। तो वो चीज़ें कुछ न्यू नहीं थी, लेकिन अब हमें थोड़ा बहुत देखना है कि और क्या स्पेशलाइजेशन होती है जीआईटी में, कि ये क्या करता है, अब्जॉर्प्शन का काम करता है। जैसे अब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अडेप्टेशन की जरूरत होगी, तभी वो हॉलो पार्ट क्या कर रहा है, वो पार्ट क्या कर रहा है, अब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो उसमें कुछ ना कुछ होगा। तो जीआईटी एपिथेलियम इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू इन द बॉडी। तो जो जीआईटी एपिथेलियम है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जीआईटी एपिथेलियम इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू इन द बॉडी। क्योंकि जीआईटी एक ऐसा टिश्यू है जो हमेशा स्लफ ऑफ भी हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा काम पे आ रहा है। जब हम फूड तो रोज ही खाते हैं, जीआईटी टिश्यू रोज यूज होता है, तो रोज यूज होता है और डैमेज भी होगा। तो इसी वजह से ये इतना रैपिडली डिवाइडिंग होता है कि वो डैमेज ना हो और हमारा क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन होता रहे। तो अब तक इतनी बातें देखने के बाद हमको क्या देखना है कि ये जो एपिथेलियम है हमारा, वो जीआईटी में तो एकदम सेम नहीं होता, हर जगह अडेप्टेशन है। जैसे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन करने के लिए वहां पे हमने माइक्रोविलाई लगा रखे हैं, और जैसे कि स्टमक में हमने एचसीएल स्टोर करने के लिए बाइकार्बोनेट बैरियर लगा रखा है। फिर तो ऐसे ऐसे पूरे स्टमक का जो गट है हमारा, वो पूरा एकदम क्या है, कुछ ना कुछ अडेप्टेशन है एज एज कम्पेयर टू देयर फंक्शन। उनके फंक्शन के ऊपर उनका अडेप्टेशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि द ब्रश बॉर्डर इज लाइंड बाय ल्यूमिनल साइड एंड अमोर्फस। ल्यूमिनल साइड जो मतलब ल्यूमिन के साइड है, और जो एक म्यूकोसा लेयर होती है हमारे स्टमक में, तो जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अपर साइड ल्यूमन की तरफ होता है, लोअर साइड सब म्यूकोसा की तरफ होता है। तो ल्यूमिनल साइड होता है ये लेयर, अमोर्फस है ग्लाइकोकैलिक्स। जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था हमारे नीट के टाइम, तो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बैक्टीरिया के ऊपर भी होती है, जो बैक्टीरिया को कोट करती थी और उनको बचाती थी। तो विच इज इट इज रिच इन न्यूट्रल एंड अमीनो शुगर्स एंड में सर्व अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या है, न्यूट्रल होती है और अमीनो शुगर्स होते हैं इसमें, और ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, हमारे गट को बचाता है, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर इज लाइन ऑन इट्स लुमिनल साइड। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को कैलिक बचाता है डैमेज होने से, ठीक है, उसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। तो बिटवीन विलाई एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स व्हिच आर नोन एज अ क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहेन। तो बिटवीन विलाई एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स व्हिच इज बिटवीन विलाई आर द इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो जो जो विलाई होते हैं हमारे, उनके बीच बीच में एक ग्लैंड्स होती है, जो जिसे हम क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन करते हैं। ये क्या होती है, दिस आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं, दे डू नॉट पेनिट्रेट मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो जो मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है, ये उसको पेनिट्रेट नहीं करते, ये ऊपर ही रहते हैं। दे आर लाइंड बाय लो कॉलमनार एपिथेलियम। तो कैसे कैसे लाइंड है, ये कॉलमनार एपिथेलियम से लाइंड है। दे शो एक्टिव माइटोसिस एंड रिप्लेस द सेल शेड फ्रॉम द टिप ऑफ द विलाई। तो जो ट्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन में क्या फंक्शन है, हमारी बुक यही बता रही है हमें कि ये क्या करते हैं, ये एक्टिव माइटोसिस करते हैं। एक्टिव माइटोसिस करने की वजह से ये क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं विलाई को। ये फंक्शन इसलिए जरूरी है कि विलाई हमारी बॉडी का अब्जॉर्प्शन करते हैं, अगर वो डैमेज हो गए तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और फूड खा के भी मतलब नहीं, अगर वो अब्जॉर्ब ना हो, तो इसी वजह से एक प्रोटेक्टिव फंक्शन बॉडी ने लगा रखा है, क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन को लगा रखा है वहां पर, जो एक्टिवली माइटोसिस करके क्या करेगा, सेल्स को रिप्लेस करेगा, शेड करेगा। एवरी 3 days लाइनिंग ऑफ स्पॉन्टेशन रिप्लेस बाय रैपिड टर्नओवर। वेरी वेरी, मतलब देख रहे हो कितना माइटोसिस हमारे बॉडी में हो रहा है। एवरी 3 days लाइनिंग ऑफ स्पॉन्टेशन इज रिप्लेस बाय रैपिड टर्नओवर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब 3 दिन में हमारी पूरी इंटेस्टाइन की वॉल चेंज हो जाती है, माइटोसिस होकर नई वॉल आ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। फिर द सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन इनटू द ल्यूमेन टू डू सेल स्लविंग इज अबाउट 30 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे। द लाइबर कोहेन, द लाइबर क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन में होता क्या क्या, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन। तो बेसिकली अब तक हमने क्या देखा कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को क्या करते हैं कि एक ल्यूमिनल साइड पे ग्लाइकोकैलिक्स लेयर क्या करती है, कोट करती है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन है वो कहाँ पर है, जो विलाई इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, और ये कहाँ पे है, बिटवीन द विलाइस प्रेजेंट है, विलाइस के बीच में है। और इनका फंक्शन क्या था, ये लो कॉलमनार एपिथेलियम, ये एक्टिवली माइटोसिस करते हैं, और क्या करते हैं कि सेल को रिप्लेस करते हैं, विलाई को रिप्लेस करते रहते हैं। तो हमने एक और चीज देखी कि जो इंटेस्टाइन है वो इतना एक्टिवली डिवाइड करता है कि 3 दिन में नई लेयर आ जाती है, कंपेयर टू पुरानी लेयर वो शेड हो जाती है। तो इस शेडिंग से कितना प्रोटीन रिलीज होता है, प्रोटीन इन द ल्यूमेन ड्यू टू सेल स्लविंग इज 30 ग्राम पर डे। ये भी एक अच्छा फैक्ट है कि जो सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन टू ल्यूमेन ड्यू टू सेल स्लविंग इज 30 ग्राम पर डे दैट गिव्स अ फ्लेवर कोएन कंटेंट।
तो क्रिप्स ऑफ लाइबर कुहैन में होते क्या है, ये इंटेस्टिनल ग्लैंड है तो इसमें गॉबलेट सेल होता है। तो क्रिप्स ऑफ लाइबर ग्लैंड एक ग्लैंड है, उसमें सेल्स होंगी। तो वो सेल्स कौन सी है वो देख लेते हैं हम लोग। गॉबलेट सेल होती है विद सीक्रेट म्यूकस। तो हमें पता है गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट है, जो म्यूसिन होता है, प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, हेल्प टू लुब्रिकेट एंड फूड होल्ड इनवेनिबल ग्लोबुलिन्स इन प्लेस। तो ये म्यूकस रिलीज करते हैं, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं, ये फूड को कोट करते हैं। तो ये सब ये नॉर्मल पैसेज ऑफ फूड हमारे पूरे पूरे जीआईटी में, पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में म्यूकस ग्लैंड तो मिलेंगे ही। क्योंकि हमें क्या करना है, वहां पे चीजों को अटकाना नहीं है, वहां पे चीजों को अटकाना नहीं है, तो हमें म्यूकस रिलीज करना है और इजी पैसेज करना है हमारे बोलस का या फूड का, जो हमारे इंटेस्टाइन है जीआईटी से पास हो जाए। तो इसलिए हर जगह म्यूकस या गॉबलेट सेल हमें मिल जाएंगे। अर्जेंटाफिन और एंटोक्रोमाफिन सेल, तो अर्जेंटाफिल या एंटोक्रोमाफिन सेल भी होते हैं, किसमें होते हैं, तो क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहैन में होते हैं। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहैन एक इंटेस्टिनल ग्लैंड है जो विलाइस के बीच में प्रेजेंट है। इसमें पहला सेल हमने देखा कि गॉबलेट सेल है, तो ये म्यूकस सीक्रेट करेगा। दूसरा सेल है अजेंटाफिल सेल और एंटोक्रोमाफिन सेल विच सिंथेसाइज सिक्रेटिन एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो क्या सीक्रेट करता है कि एंटोक्रोमाफिन सेल क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती है सेक्रेटिन को, और इसको हम लोग 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं, 5HT, अ पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ इंटेस्टिनल मोटिलिटी। जब हमने स्टोमक देखेंगे तो ये सिस्टम इनका इतना बड़ा रोल है स्टोमक मोटिलिटी में या पूरे इंटेस्टिनल मोटिलिटी में। इसका रिसेप्टर होता है जो ये मेन रोल प्ले करता है, हिस्टामिन। गैस्ट्रिन इसको एक्टिवेट करता है, हिस्टामिन को इंटरक्रोमाफिन सेल्स रिलीज करती हैं। और हिस्टामिन हम इसको गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट में भी देखे हैं कि हिस्टामिन कितना पोटेंट पोटेंट स्टिमुलेटर है HCl के सेक्रेशन का। और पूरे इंटेस्टिनल ट्रैक के क्या करता है, मोटिलिटी का हेल्प करता है कौन, हिस्टामिन। तो ये एक सेल, ये अर्जेंटाफिल सेल का काम हो गया। तो ये किसका पार्ट है, अर्जेंटाफिल सेल हमारे क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहैन का ही इंटेस्टिनल ग्लैंड का ही पार्ट है। उसके बाद लार्ज एंडोक्राइन एसिडोफिल, अब यहाँ पर एक एंडोक्राइन एसिडोफिलिक पैरेंट सेल भी है। तो कैसी सेल है, एसिडोफिलिक एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट सीक्रेट डिफेंसिन्स। तो अब हमारे बॉडी में जब हम फूड एंटर लेते हैं तो कितने तरीके बैक्टीरिया, कितने तरीके वायरस, कितने तरीके की चीजें हमारी बॉडी में आती हैं। तो उसको कंपेंसेट या उससे बचने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, सीक्रेट करती है डिफेंसिन्स, नेचुरली ऑकरिंग पेप्टाइड एंटीबायोटिक। तो ये क्या है, एक नेचुरली ऑकरिंग पेप्टाइड है हमारे इंटेस्टाइन में, पेप्टाइड है, एंटीबायोटिक है। दे आर सीक्रेट guanine, a polypeptide that binds to guanylin cyclase enzyme and catalyze the formation of CGMP and regulate secretion of Cl- into the intestine lumen। तो ये इनका फंक्शन देखते हैं कि क्या बताना चाहे। लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड है, पैरेंट सेल है दैट सेक्रेट अ डिफेंसिन्स, अ नेचुरल ऑकरिंग पेप्टाइड एंटीबायोटिक। तो ये क्या है, पैरेंट सेल, ये क्या करते हैं, डिफेंसिन्स को सीक्रेट करते हैं हमारी बॉडी में। अ नेचुरल ऑकरिंग पेप्टाइड एंटीबायोटिक हम इसको कहते हैं, ठीक है, डिफेंसिन। दे आल्सो सीक्रेट ग्वानिलिन, मतलब एक ग्वानिलिन बोल के केमिकल या ये चीज पॉलीपेप्टाइड को सीक्रेट करते हैं, दैट बाइंड्स द ग्वानिल साइक्लेस एंजाइम। तो ग्वानिल क्या करता है, जाएगा ग्वानिल साइक्लेस एंजाइम को बाइंड करेगा एंड कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ CGP MP एंड रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ Cl- इन द इंटेस्टिनल ल्यूमेन। तो यहाँ पर एक फंक्शन किसका हमने ये देखा, एसिडोफिलिक पैरेंट सेल का, कि वो Cl- के क्या कर रहा है, रेगुलेट सेक्रेशन ऑफ Cl- इंटेस्टिनल ल्यूमेन। अब जैसे कटायंस और अनायंस को ऑब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। तो उन चैनल्स को रेगुलेट जो करता है वो ग्वानिलिन क्या करता है, कि ग्वानिलिन सीक्रेट होता है और पॉलीपेप्टाइड है एक ग्वानिलिन, और वो क्या करता है, ग्वानिलिन साइक्लेस एंजाइम के बाद क्या जाता है, बाइंड कर लेता है और उसको कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ CGP MP एंड रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ Cl- इंटेस्टाइन ल्यूमेन। तो एक फंक्शन हमने इंटेस्टिनल ल्यूमेन का भी देख लिया, जो Cl- का सेक्रेशन पैरेंट सेल हेल्प कर रहे हैं उनके सेक्रेशन से। एक फंक्शन ग्वानिलिन का भी देखा, ग्वानिलिन का भी देखा। तो अब तक कितनी बातें हो गई कि हमने अर्जेंटा क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहैन देखे। क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहैन दो विलाइस के बीच में प्रेजेंट होता है। क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहैन एक्टिवली डिवाइड करता है, डिवाइड करवाता है और विलाई को बनाते रहता है, जो शेडिंग सेल शेडिंग होती है। और 3 दिन में सेल शेड हो जाता है, पूरा पूरा ल्यूमेन चेंज हो जाता है इंटेस्टाइन का। तो जीआईटी का, तो उसके बाद इंटेस्टाइन का, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक ग्लैंड है क्या, अर्जेंटा क्रिप्ट ऑफ लाइबर को ग्लैंड, उसमें सेल्स होंगे। तो कौन कौन से सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अर्जेंटा फिश सेल होते हैं जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन का बहुत बड़ा रोल है स्टमक इंटेस्टिनल मोटिलिटी में। फिर लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं जिसे हम पैरेंट सेल कहते हैं, जो एसिडोफिलिक होते हैं, दैट सीक्रेट डिफेंसिन्स, नेचुरली ऑकरिंग पेप्टाइड एंटीबायोटिक। They also secrete guanylin
जो क्या करता है, ग्वानिन साइक्लिक एंजाइम के ज्वाइन करता है और कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक जीपीएमपी एंड रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ सीएल माइनस इनटू द इंटेस्टिनल ल्यूमेन। तो ये पैरेंट सेल का फंक्शन हम एक बार इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो और अच्छा क्लियर से डायग्राम बना के बताऊंगा कि कैसे सीएल माइनस का यहाँ पर ये क्या करता है, क्या कराता है ल्यूमेन में, इंटेस्टाइन में सीएल माइनस का कैसे करवाता है, मतलब एंटर कैसे करवाता है सीएल माइनस को। देन फिर उसके बाद एपिथेलियम एंड पेनिनसुला जाइमोजेनिक। तो एपिथेलियम एंड पेनिनसुला जाइमोजेनिक, they produce a great variety of enzymes capable of digesting protein and carbohydrate, fat and nucleic acid। तो एपिथेलियल एंड पेनेट सेल, तो एपिथेलियल अब हमारे जो एपिथेलियल ग्लैंड्स है उसमें म्यूकस होगा, म्यूकस ग्लैंड होंगे, पेनेट सेल है, ये सारे कैसे हैं, जाइमोजेनिक है। जाइमोजेनिक मतलब इनएक्टिव इनएक्टिव चीजें, तो इनएक्टिव चीजें सीक्रेट है, इनएक्टिव एंजाइम को जाइमोजेन भी कहते हैं। दे प्रोड्यूस अ ग्रेट वैरायटी ऑफ एंजाइम केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो वो ये क्या कहते हैं, डाइजेशन, अब हमको क्या क्या डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, फैट को डाइजेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एंजाइम बनाते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस एंटेरोकाइनेज व्हिच एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये सब हम एकदम डिटेल में अंडरस्टैंड में देखेंगे, लेकिन यहाँ हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। The crypts of Labrador are also site of CAMP mediated secretion of water and electrolyte. The crypt of Labrador are also site of CAMP cyclic AMP mediated secretion of water and electrolyte. तो crypt of Labrador also the site of, तो एक important gland, एक important intestinal gland है जो crypt of Labrador Coan है, इसका बहुत वाइड स्प्रेड फंक्शन है। एपिथेलियम पैरासाइट जाइमोजेनिक, दे प्रोड्यूस ग्रेट वैरायटी ऑफ एंजाइम केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग। दे आल्सो प्रोड्यूस एंटेरोकाइनेज, ये सब कौन बना रहा है, इंटेस्टिनल वॉल ही बना रही है एंटेरोकाइनेज को, जो ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहैन का एक और साइट है सीएएमपी मीडिएटेड सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सीएमपी का सेकेंडरी मैसेंजर, तो उसके थ्रू क्या करेगा, सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को कराएगा। इसको एकदम डिटेल में हम स्पॉन्टेस्टाइन में देखेंगे। ड्यूरिंग डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन द विलाई कॉन्ट्रैक्ट क्विकली विद इरेगुलर रिदम एंड रिलैक्स स्लोली। तो जब डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एक्टिव पेरिस्टालसिस हो रही है और विलाई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, इरेगुलर इरेगुलर रिदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि रिलैक्स स्लोली होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट क्विकली होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इस रिलैक्स स्लोली होते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, अब जैसे ही चीजें कॉन्ट्रैक्ट की तो जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ गई, पास आ गई, जो विलाइज है वो दूसरे के पास आ गए। तो विलाइज होते ही क्यों है, माइक्रोविलाई के विलाई से माइक्रोविलाई होते हैं, ये होते क्यों, सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो ये क्या करते हैं कि सब ल्यूमेन को कॉन्ट्रैक्ट किया और फूड को धीरे धीरे अब्जॉर्ब किया, और धीरे धीरे रिलैक्स होता है कि जब एक दूसरे से विलाई दूर चले जाएंगे तो क्या होगा कि अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया घट जाएगा, तो अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसलिए ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन द विलाई कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, विलाई कॉन्ट्रैक्ट जो करेंगे वो क्विकली करेंगे, लेकिन रिलैक्स स्लोली इसलिए करेंगे कि उनको सरफेस एरिया बढ़ाना है, सारे विलाई को कांटेक्ट में लाना है और अब्जॉर्प्शन कराना है, और स्लोली स्लोली क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इरेगुलर रिदम के बारे में समझ गए। देयर मस्कुलर फाइबर्स सर्व टू पंप द लिम्फ फ्रॉम कोर ऑफ विलस टुवर्ड द सबम्यूकोसल लैक्टेज। तो अब क्या होता है कि हमने क्या करते हैं, जब हम विलाई से चीजों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो नीचे सब म्यूकोसा लेयर है जिसमें हमारे लैक्टियल्स हैं, और हम क्या करते हैं कि इस चीज को वहां से अब्जॉर्ब करके लैक्टियल्स में भेजते हैं, और लैक्टियल्स फिर पूरे बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वही हमारी बुक बताना चाह रही है। तो यहाँ तक की बातें हम लोग ने पूरी देख ली, पूरा समझ लिया। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहे, सेल शेडिंग हो रही है, देख लीजिए। सेल माइग्रेशन एंड मेच्योरेशन होते रहता है, इंटेस्टिनल वॉल हाईली हाईली एक्टिव है, इंटेस्टिनल वॉल हमेशा चेंज होते रहती है, माइटोसिस करते रहती है। फिर ये देखो माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये जो देखो ये विलाइस है, ये एक माइक्रोविलाई है। फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ सेल माइग्रेशन, तो सेल माइग्रेट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो टूट रहे हैं, और ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है, ये म्यूकोसा लेयर है, ये नीचे जो है सब म्यूकोसल लेयर है। ठीक है। फिर उसके बाद म्यूकोसा लिखा भी, गॉबलेट सेल होते हैं इसमें जो सिक्रेट क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। अर्जेंटाफिन और एंटोक्रोमाफिन सेल क्या हिस्टामिन रिलीज करते हैं। क्रिप्ट ऑफ लाइबरक्वेन, देखो ये जो ये क्रिप्ट देखो, ये गड्ढे को क्या बोल रहे हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरक्वेन बोल रहे हैं। और इसमें ही पूरी चीजें पड़ी हैं हमारी, कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं, तो इसमें हमने क्या क्या देखा, ग्लोबलेट सेल देखे, म्यूकस सिक्रेट करने वाले, अर्जेंटाफिन सेल देखे, पैनेट सेल देखे,
एपिथेलियल सेल्स देखे और पैरेट सेल का एक वाइड स्प्रेड फंक्शन देखे कि पैरेट सेल हमारे बॉडी में एक डिफेंसेस रिलीज करती हैं जो एक पाइलुटेड एंटीबायोटिक है, नेचुरल पाइलुटेड एंटीबायोटिक है जो हमको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद CGMP का रोल देखे, साइक्वानिल साइक्लेस एंजाइम का हमने देखा, CBC हम लोग CGPMP बना रहे हैं और उससे हम Cl- को रेगुलेट कर रहे हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे जब हम क्लोराइड का अब्जॉर्प्शन देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद एपिथेलियल और पैरेंटल बहुत सारे एंजाइम्स भी बना रहे हैं और एक एंजाइम का पर्टिकुलर एग्जांपल भी दिया है, इसको जाइमोजेनिक भी बोलते हैं। इनएक्टिव एंजाइम बनाते हैं जो एक्टिव होते हैं, तो ये एंटेरोकाइनेज भी बनाते हैं जो ट्रिप्सिन होता है को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद एक एग्जांपल दिया कि लैक्टेल्स में कैसे अब्जॉर्प्शन होता है और एक और एग्जांपल ये दिया, एक और बताया कि जो जो विलाई है वो कॉन्ट्रैक्ट फास्ट करता है और रिलैक्स स्लोली करता है ताकि उसका अब्जॉर्प्शन एरिया बड़ा रहे और क्या करे वो चीज़ों को अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने पूरी देख ली। फिर उसके बाद पेनिसेल भी दिखाई है, देखो आर्टरियो वेन और लिम्फ वेसल भी है जो लैक्टियल्स हमारे इधर आते हैं और लैक्टियल्स फिर एक साथ ज्वाइंट होते हैं और थोरैसिक डक्ट बनाते हैं और थोरैसिक डक्ट हमारा जो चीज़ें हैं उनको ब्लड में रिलीज कर देता है। तो ये पूरा पाथवे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू हमने देखा है कि इंटेस्टाइन का क्या ओवरव्यू है और ये जो अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर सप्लाई ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये जो डायग्राम मैंने बना दिखाया है आपको वो क्या है कि ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन की वस्कुलर सप्लाई की। अब हम रीजन्स देखेंगे कि क्या क्या रीजन्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब तक के लिए इस चीज़ों को रिवाइज कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए पढ़ने के लिए है, लेकिन हम एज ए इंट्रोडक्शन चैप्टर को ले रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हमें अभी से याद हो जाए और जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो हमें याद आएगा हाँ मैंने तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ देखी थी, इसका ये फंक्शन था। जैसे एक Cl- का फंक्शन देखना रह गया है, वो हम अच्छे से देखेंगे। फिर बाकी सब तो आसान था, डिफेंसेस के बारे में याद रखना है, एंटेरोकाइनेस के बारे में याद रखना है और इसको एग्जाम में अच्छे से लिखना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को अपने ग्रुप्स में या मेरे अपने वीडियोस को ग्रुप्स में जिसको फिजियोलॉजी पढ़ने में दिक्कत हो रही है या उनको रिलेट करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ उन्हें वो वीडियो शेयर कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। और अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर कीजिए और थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए।